नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, कैसा रहा वेकेशन सबका? ठीक ठीक है ना? क्योंकि हर बार जैसा वेकेशन होता है, इस बार ऐसा समय नहीं है। राइट नाउ स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस और वो सब कुछ देख के हमने हमारा स्टडी किया था। राइट, तो स्टूडेंट, हमें पता नहीं था, हमें ऐसी आशा भी नहीं थी कि वेकेशन के बाद भी हमें इस तरीके से पढ़ना होगा। राइट, डोंट वरी स्टूडेंट, अब हम लोग में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इस बार भी जैसे कि लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया था, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। राइट, तो नाउ स्टूडेंट, हिंदी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज ऐसा एक वीडियो आज बताऊंगी कि आप लोगों को समझ में आए कि हमारी हिंदी भाषा क्या है। एक तो ऑलरेडी वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राइट नाउ स्टूडेंट, बट भाषा क्या होती है? यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या कोई भाषा की बात नहीं है, बट भाषा किस प्रकार की होती है, फिर हमारे स्वर कौन कौन से है, व्यंजन कौन कौन से है। तो आप कहेंगे कि अभी तो हम लोग इतने बड़े हो गए, दीदी स्वर और व्यंजन क्यों सिखा रहे हैं? तो स्टूडेंट, स्वर और व्यंजन के भी थोड़े से टाइप्स होते हैं, उसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। अश्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन। पता है इसके बारे में? अगर हाँ तो वेरी गुड, बट नहीं पता है तो इट्स ओके। अभी हम लोग, मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी और जिसमें मैंने सारे स्वर, व्यंजन, हमारी भाषा, वो सब कुछ क्या है वो आज हम देखेंगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम लोग कुछ जैसे कि हमने सब कुछ सीख लिया है। राइट, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, लिखना आता है। आज मैं वही सारी जो हमारी वर्णमाला है, स्वर है, उसके कौन कौन से प्रकार है, हमारी भाषा कौन सी है, किसे भाषा कहते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगी, जैसे कि मैंने बात कही। राइट नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो भाषा यानी कि क्या? तो भाषा यानी कि बोल कर या लिख कर विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि क्या? देखो, जैसे कि हम लोग कोई भी बात हम लोग बोल रहे हैं, या तो हम लोग कोई भी बात है उसको लिख रहे हैं। राइट, तो जिस साधन के द्वारा बोलना या तो फिर लिखना, कोई भी साधन है, कुछ भी हम लोग बताते हैं, हमारे मन के अंदर जो भी बात है, जो भी विचार है, उन सबको हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आदान प्रदान यानी कि क्या? शेयर करना। राइट, हमारी जो बात है, हमें किसी को कुछ कहना है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी बातों को किसी को बोल के कहेंगे, किसी को लिख के कहेंगे। जैसे कि हम लोग अभी, मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल कर समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हैं। राइट, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो कई लोग हैं तो ये लिख कर समझ रहे, लिखा हुआ है वो पढ़ कर समझ रहे हैं। राइट, और जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं अभी। राइट, कोई भी हमारी बात होती है तो हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो सामने वाला है वो उस मैसेज को रीड करके, लिखा हुआ है उसको रीड करके समझता है। यानी कि हमारे जो मन के विचार है उसको हम लोग भाषा के रूप में लिखते हैं। राइट, तो यहाँ पर भाषा के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3। आप लोगों को ये याद रखना है। कितने प्रकार है भाषा के? 3 प्रकार है। मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। देखो, यहाँ पर तीनों का मतलब क्या होता है, हम लोग अभी डीप में देखेंगे कि मौखिक भाषा यानी कि क्या, सांकेतिक भाषा यानी कि क्या, और लिखित भाषा यानी कि क्या। राइट, आप लोगों को सिर्फ याद क्या रखना है कि भाषा के 3 प्रकार है, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। राइट नाउ, सबसे पहला वाला है मौखिक। तो यहाँ पर आप लोगों को इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? यस, यहाँ पर एक लड़का है जो माइक में कुछ बोल रहा है, एक लड़की है जो बात कुछ सुन रही है टेलीफोन में, और यहाँ पर ये देखो बीच में क्या दिया है? एक कान दिया है, यानी कि सुनना। हम लोग ये सारी बातें सुनकर समझते हैं, तो ये भी एक भाषा का प्रकार हुआ। राइट, यहाँ पर ये देखो, ये लड़का है, इस लड़के के पास कुछ माइक में
बुलवा रहा है, राइट। यानी कि ये बोलने की भाषा बोलेगा और ये जो है वो उसकी बात सुनकर उसकी भाषा समझेंगे, राइट। और यहाँ पर ये लड़का है जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझेगा, राइट। तो कोई भी हमारी जो भाषा होती है उसको तो या तो हम बोलकर या तो सुनकर समझते हैं, राइट। उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उसकी एक व्याख्या देखते हैं कि मौखिक भाषा यानी कि क्या। तो मौखिक भाषा यानी कि भाषा में एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। इसमें विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक यानी कि क्या? सिर्फ हम लोग बोलने का काम करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सुनने का। मौखिक यानी कि उसमें कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ हम लोग बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है कि नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता है। यानी कि नेताजी हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं, राइट। तो वो एक मौखिक भाषा का एग्जाम्पल हुआ, और जिसमें मौखिक भाषा में बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, राइट। ना उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा था? यस, सांकेतिक। कौन सा था? सांकेतिक। सांकेतिक यानी कि क्या? तो सबसे पहले तो उसका हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सांकेतिक यानी कि यस, यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रहे हैं सबको। ओके, यहाँ पर हमें इस पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का है छोटा सा, वो बाय बाय कर रहा है, एक ट्रैफिक सिग्नल है और यहाँ पर कुछ हमें अलग अलग संकेत दिए हैं। देखो, सबसे पहले तो सांकेतिक यानी कि इशारों की भाषा। कौन सी भाषा? इशारों की। तो इशारों की भाषा यानी कि जब हम छोटे थे तब हमें कुछ बोलना नहीं आता था, तो हम कैसा करते थे? बाय बाय करना हो तो बाय बाय ऐसा करते थे, राइट। बट हम लोगों को बोलना नहीं आता तो हम लोग कैसे संकेत करते थे, राइट, इशारे करते थे। और उसी तरह ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल में हमें कोई बोलता है कि चलो रेड लाइट आ गई, चलो रुक जाओ, ग्रीन लाइट हो गई, चलो जाना है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं होता। बट हम लोग उस संकेत को देख के, उस इशारों को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें रुकने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें जाने के लिए बोल रहे हैं, राइट। और वैसे ही आप लोगों ने बहुत सारे संकेत देखे होंगे। सीधे जाना मना है, देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे संकेत दिए हैं। तो इस तरीके जब हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से संकेत होते हैं, राइट। आगे स्कूल है तो वहाँ पर गाड़ी को स्लो करनी है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे संकेत है, राइट नहीं जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है, या तो राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऐसे बहुत सारे संकेत हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोटो दिया है, राइट। तो आप लोगों ने ऐसे संकेत देखे होंगे। तो ये सारे कैसे हुए? इशारों की भाषा हुई। क्या हुई? इशारों की, यानी कि सांकेतिक भाषा हुई, राइट। नाउ स्टूडेंट, उसकी एक व्याख्या क्या है कि सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों की भाषा। जैसे मूक बधिर लोगों को इशारों की भाषा में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते अवश्य देखा होगा। मूक बधिर यानी कि क्या? तो मूक बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते, बहरे और मूंगे लोग होते हैं जो, मूक उसे बोलते हैं, राइट। तो यानी कि वो लोग बोल नहीं सकते, तो वो तो किस तरीके से बात करेंगे? वो तो या तो लिख सकते हैं और या तो वो इशारों की भाषा से संकेत करके अपनी भाषाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और उनकी भाषा क्या होगी? सांकेतिक भाषा, राइट, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं है। और जैसे कि हमने आगे पिक्चर्स में देखा कि उसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल भी हमें एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? सभी लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये लड़की लिख रही है और ये लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर देखो, पहले इस तरीके से लिखते थे ना, राइट। यहाँ पर ये लड़का टाइपिंग कर रहा है कुछ और ये भी लड़का लिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये भाषा कैसी हुई?
लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी कि हम लोग जो लिखा हुआ है उसको, हमारे मन के जो विचार है उसको हम लोग लिख कर हमारी बातों को आदान प्रदान करते हैं। उसकी व्याख्या देखते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तब हमारी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रही हूँ, या तो आप मेरी बात सुनकर समझ रहे हैं या तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते जा रहे हैं और हमारी बात समझ रहे हैं, राइट। जैसे कि अध्यापिका ने कक्षा में पाठ पढ़ाया, बच्चों ने पाठ याद किए और उन्हें लिखा, राइट। सबसे पहले अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया तो वो कैसा था, एक मौखिक रूप था। कैसा रूप था, मौखिक। फिर बच्चों ने उस पाठ को याद किया और फिर उन्हें लिखा, तो यहाँ पर वो कैसा हो गया, लिखित स्वरूप हो गया। कैसा स्वरूप हो गया, लिखित, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम हमारी देखते हैं कि हमारी वर्णमाला, तो सबको पता है कि क ख ग अ आ ई वो हमारे स्वर है और क ख ग हमारी वर्णमाला है, व्यंजन है, वो सबको पता है। पर सबको याद रखना है कि हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 44, राइट। उसमें स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। क्या होते हैं, स्वर 11 और व्यंजन 33, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग, आप लोगों को पता है कि ये तो सबको पता होता है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सबको पता होता है, राइट। बट उसमें भी आप लोगों को पता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ अलग होता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्यंजन के भी पार्ट्स होते हैं, पता है सबको। जो सबसे पहले जो स्वर की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे स्वर कितने हैं, याद रखने हैं आप लोगों को, स्वर कितने हैं, 11। तो स्वर यानी कि क्या, तो जो स्वर बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है। कितने स्वर है, 11। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ, राइट। तो कितने स्वर हुए, 11। काउंट कर ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने स्वर हुए हमारे, 11। और याद ये रखना है कि स्वर होता है उसको हम बोलने में, उसमें रुकावट आती नहीं है, राइट। स्वर कितने हैं, 11, वो तो सबको पता ही है। अभी स्वर के भी 3 भेद होते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि दीदी ये क्या करा रहा है कि स्वर तो सबको आते हैं, व्यंजन भी सबको आते हैं, पर आज हमें सीखना है कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में क्या है कि स्वर के भी 3 भेद होते हैं, पता है किसी को? हाँ, स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ये तो कभी पता ही नहीं था, है ना। जिसको पता था उसको वेरी गुड। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, स्वर के कितने भेद हुए, 3। अभी देखो, सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है, अ, ई, उ, रू का उच्चारण देखिए। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है। देखो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ? तो आ बोलने में थोड़ा सा हमें समय लगता है। आ जितनी भी बार आप लोग बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा दीर्घ स्वर है, राइट। आ, फिर ई, देखो, छोटी ई और ये बड़ी ई, राइट। ये ह्रस्व ई है और ये है दीर्घ ई, राइट। ई, उ, छोटा उ ये ह्रस्व स्वर में आएगा और बड़ा उ दीर्घ में,
राइट। तो अ, ई, उ और रू का उच्चारण आप देखिए, इनमें एक समय कैसा लगता है, बहुत कम। जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है वे स्वर स्वर कहलाते हैं, राइट। याद रह जाएगा ना, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को स्वर सारे पता है, सारी व्यंजन पता है, बट ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन कौन से दीर्घ स्वर है, राइट। ये हमें आज थोड़ा सा नया सीखना है, राइट। नाउ सेकंड वाला है दीर्घ स्वर, जैसे कि मैंने आगे बात की, आ, ई, उ। इस वर्ण का उच्चारण करके देखिए, इन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? दुगना। जैसे कि मैंने कहा अ, आ, तो यहाँ पर ये जो आ वाला स्वर है उसमें हमें थोड़ा सा कितना समय लगा? थोड़ा सा ज्यादा। अ से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, इसलिए ये कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, राइट। नाउ स्टूडेंट संयुक्त स्वर तो पता ही होगा आप लोगों को, तो यानी कि देखो संयुक्त स्वर यानी कि क्या? तो संयुक्त स्वर यानी कि ए, ऐ, ओ, औ। इन वर्णों का उच्चारण करके देखिए, बिल्कुल सही। इन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना समय? 3 गुना। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा। और ये संयुक्त स्वर होते हैं ना, उसमें तो 3 गुना समय लगता है, यानी कि उसको थोड़ा सा लंबा समय तक हम लोग उसको खींच के उसको बोला जा सकता है। आप लोग जितना भी स्लोली इसको बोलने की ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के तीनों के बीच अंतर क्या है। जितना भी आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है और विभिन्न स्वरों से के मेल से बनते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि विभिन्न स्वर यानी कि क्या? तो विभिन्न स्वर यानी कि क्या होगा कि कोई भी 2 स्वर को मिला के एक स्वर बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए, क्या है? ए। तो ए के अंदर क्या होता है पता है? यस, ए के अंदर होता है अ प्लस छोटी ई या तो बड़ी ई। उसके अंदर इस ए के अंदर क्या होता है? अ, और उसके साथ या तो छोटी ई होती है और नहीं तो क्या होती है? बड़ी ई होती है, राइट। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ? संयुक्त हुआ। संयुक्त यानी कि क्या? सबसे पहले तो जुड़ा हुआ। क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो इस ए के अंदर ये शब्द जुड़े हुए हैं, राइट। और अभी ऐसे ही देखो ऐ, राइट। ऐ के अंदर क्या जुड़ा हुआ होता है? अ प्लस ए। क्या जुड़ा होता है? अ प्लस ए। तो उससे क्या बनेगा? ऐ बनेगा। क्या बनेगा? ऐ। ગુજરાતીમાં આવી રીતે ऐ લખાય, राइट। ओके, ગુજરાતીમાં આવી રીતે। और उसको ही हिंदी में कैसे लिखते हैं? एक मात्रा करके। क्या बनता है? ऐ। तो ऐ के अंदर क्या छुपा है? अ प्लस ऐ। और वैसे ही ओ देखो, तो ओ के अंदर क्या होता है? अ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओ के साथ हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। और वैसे ही औ के साथ हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अ प्लस ओ। तो क्या बनेगा? औ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑलरेडी सबको पता है कि स्वर कौन से है, ह्रस्व स्वर कौन से है, दीर्घ स्वर कौन से है, बट हमें याद क्या रखना है कि संयुक्त स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर जुड़ते हैं कि ये संयुक्त स्वर बनता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी देखते हैं हमारे स्वर की बात कंप्लीट हो गई। अभी हम देखते हैं हमारी व्यंजन की बात। तो
तो देखो चलो, आप तो कहेंगे कि दीदी हम लोगों को तो सारे व्यंजन आते हैं, क ख ग घ अंग च छ झ झ ज्ञ ट ठ ड ढ अण, सारे हमको तो 33 व्यंजन पूरे के पूरे आते हैं। बट व्यंजन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इस व्यंजनों को कैसे बोला जाता है वो हमें पता होना चाहिए। इस व्यंजन के देखो मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, यहाँ पर भी मेरे स्पेस थी, राइट, तो मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, तो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी ना, इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट, तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि दीदी ने ऐसे क्यों लिखा है, राइट। देखो संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क से लेके ह तक ये हमारे 33 व्यंजन है। और आप लोग कहेंगे तो क्षत्रिय का क्ष, ज्ञानी का ज्ञ, त्र, वो सब कहाँ गया, तो वो सब है वो हमारे व्यंजन तो है, बट कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि अभी आगे हमने देखा कि संयुक्त यानी कि क्या होता है, संयुक्त यानी कि होता है जुड़ा हुआ, क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ यानी कि क प्लस स, तो उससे बनता है क्ष, त प्लस र, तो उससे बनता है त्र, झ प्लस ज्ञ, ज्ञ जो हम लोग हमारी च वाली लाइन में लास्ट वाला होता है, इसका हम लोग यूज़ कहीं पर करते नहीं, ये अनुस्वार में यूज़ किया जाता है, और खासकर संस्कृत भाषा में, राइट। तो ज्ञ के अंदर झ प्लस ज्ञ और स्र के अंदर श प्लस र, तो ये सारे स्वर कैसे है, व्यंजन कैसे है, संयुक्त व्यंजन है, जो दो दो व्यंजन बन के एक व्यंजन बनते हैं, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अभी हम देखते हैं कि ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमारी बुक के अंदर ऐसे शब्द आते हैं जिसके नीचे डॉट लगा होता है, क्या लगा होता है, डॉट, डॉट यानी कि ऐसी एक बिंदी, राइट। तो ऐसी जो बिंदी लगती है, ऐसे जो हमारे 4 व्यंजन है, कितने व्यंजन है, 4 अतिरिक्त व्यंजन, क्या है, अतिरिक्त व्यंजन, ड़, अढ़, ज़, फ। इसको बोलना भी, उच्चारण भी थोड़ा अलग होता है, ड नहीं बोलते, पर क्या बोलते हैं, अड़, क्या बोलते हैं, अड़, आगे अ का उच्चारण किया जाता है, अड़, अढ़, ज, यहाँ पर झ के लिए क्या बोला जाएगा, झ फोर जे नहीं, बट बिंदी वाला ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर बिंदी वाला ज है तो उसके लिए जेड, ज बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ज, फ, अड़, अढ़, ज, फ, इनका उच्चारण कैसा होता है, अलग होता है। तो ये क्या हुआ, अतिरिक्त व्यंजन, राइट। देखो पता था आपको व्यंजन कौन कौन से है, क ख ग, बट उसके अंदर ऐसे बिंदी वाले जो होते हैं उसको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, राइट। तो ये सारी बातें हमें थोड़ी सी रिवाइज करनी थी, इसलिए मैंने ये सिंपल सा वीडियो बनाया है, जो आप लोगों को ऑलरेडी सारा पता है, सारे स्वर व्यंजन, पर उसमें भी थोड़ी थोड़ी उसके भी अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रामर टॉपिक्स होता है, राइट, कि इसको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उसको संयुक्त स्वर कहते हैं, ऐसे, राइट। अभी व्यंजन के 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3। तो आप कहेंगे कि इतने तो व्यंजन और उसमें कौन से 3 भेद, तो अभी हम लोग वो देखते हैं एक बार, राइट। तो सबसे पहले है 3 भेद में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो अभी ये क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, अभी ये तो हमने नहीं देखा। तो यस स्टूडेंट, आज हम वही सीखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं और उष्म व्यंजन किसको कहते हैं, राइट। सीखना है ना, क्योंकि व्यंजन तो सबको आते हैं, है ना, राइट। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या देखेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन यानी कि क्या, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि स्पर्श यानी कि क्या। तो स्पर्श यानी कि टच करना, क्या, टच, एक दूसरे की चीज को टच करना। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पर क में यहाँ जुड़ने की बात, टच करने की बात, स्पर्श करने की बात, छूने की बात कहाँ पर आई,
तो देखो जितने भी हमारे व्यंजन है ना हम लोग उसको बोलेंगे ना तो हमारी जो जीभ होती है ना वो जीभ होती है वो हमारे मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच करती है। तो कैसे? तो देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है, आप लोगों को ये ना अभी ये कुछ नहीं देखना है, प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर ये सब कुछ आप लोगों को अभी नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? ये स्टैंडिंग लाइन सारी देखनी है। क्या देखना है? स्टैंडिंग लाइन। देखो याद आपको ऐसे रखना है क च ट त प, राइट, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क च ट त प, क च ट त प। अभी देखो सबसे पहले क वाली लाइन देखते हैं स्लीपिंग लाइन में, तो क ख ग, क ख ग घ और अंग, राइट, क ख ग घ अंग। तो ये कंठव्य हुए। कैसे हुए? कंठव्य। देखो यानी कि सबसे पहले नीचे जो हमारी व्याख्या दी है वो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क वर्ग से लेकर म वर्ग तक, यानी कि जो हमारा व्यंजन होता है ना, राइट, ये जो हमारे व्यंजन है क से लेके म तक, कहाँ से लेके? देखो वापस करते हैं, क से लेके म तक 25 व्यंजन हुए। कितने? 25 गिन सकते हैं आप लोग, क से लेके म तक। तो ये जो 25 व्यंजन है वो कैसे है? सारे स्पर्श व्यंजन है। कैसे है? स्पर्श। तो स्पर्श यानी कि छूना, तो कंठव्य। तो यानी कि क ख ग घ, तो ये क ख ग घ और अंग, इसको आप बोलेंगे तो उसकी आवाज आप लोगों के कंठ से, कंठ यानी कि हमारी गर्दन, नेक, गला, राइट, उससे निकलेगी। देखो बोल कर देखो तो ही समझ में आएगा। क ख ग घ अंग। जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये सारे वर्ड कैसे है? कंठव्य है, कंठ से बोले गए। कैसे बोले गए? कंठ से। फिर क की लाइन कंप्लीट, फिर च वाली, तो सभी के अंदर 5-5 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण? 5-5, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो च वर्ग में देखते हैं च छ झ ज ज्ञ, ये है तालव्य, यानी कि हमारे जो हमारा ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ તાળવું, રાઈટ, આપણે તાળવામાં ઉપરના जो भाग હોય, ओके, जो हमारा मुंह के अंदर हमारे ऊपर का जो पार्ट्स होता है उसको कहते हैं तालव्य। च छ झ ज ज्ञ। देखो बोलो तो ही समझ में आएगा, जितनी बार आप लोग बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये सारे वर्ण कैसे है? तालव्य है। कैसे है? तालव्य। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं क च और ट वाली, तो ट के अंदर 5 वर्ण ट ठ ड ढ अण, मूर्धन्य। देखो इसको बोल के देखो ट ठ ड ढ अण। तो ट ठ तो हमारी जीभ है ना वो हमारे ऊपर के तालव्य के भाग में टच करेगी, हमारी जीवा। ट ठ ड ढ और अण, तो देखो किया ना टच, तो ये सारे शब्द कैसे हुए? व्यंजन कैसे हुए? मूर्धन्य। उसको क्या कहते हैं? मूर्धा। फिर अभी देखते हैं त वाली लाइन, त थ द ध न, तो ये दंतव्य है, यानी कि दंत वाले, यानी कि आप लोग बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को टच करेगी, हमारे टीथ को टच करेगी। त थ द ध न, किया ना टच, राइट। अभी ये सारे क से लेके म तक 25 व्यंजन है, उस सारे व्यंजन को आप लोगों को बार बार रीड करना है, बार बार बोलना है। क ख ग घ सारे कंठ से निकलते हैं। फिर वैसे ही अभी हमने देखा त वाली लाइन, त थ द ध न, तो देखो हमारे दांत को ही टच करेगी। अभी देखो औष्ठव्य देखते हैं, लास्ट वाला, प फ ब भ म, तो ये सारे कैसे हुए? औष्ठव्य। औष्ठव्य यानी कि क्या? औष्ठव्य यानी कि हमारे होठों को छू के। प
तो देखो हम हमारे प बोलेंगे तो हमारे दोनों लिप्स है, हमारे जो दोनों होठ है वो एक दूसरे के साथ स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, राइट। बिना आप प बोलेंगे तो आपके ऐसे कि हमारा मुंह खुला रह गया और हमने प बोल लिया, ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा, राइट। तो इसके लिए हमारे दोनों, हमारे होठ है, हमारे ओष्ठ है, हमारे लिप्स है, वो एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं। प, फ, ब, भ, देखो हुआ ना टच मेरे। तो ये सारे क से लेके म है ना, तो वहाँ तक सारे व्यंजन है, 25 व्यंजन, वो आप लोगों को बोलने हैं और फिर समझने हैं कि कौन से व्यंजन है वो कंठव्य है, कौन से व्यंजन है वो तालव्य है, और कौन से व्यंजन है जो मूर्धन्य है और दंतव्य और औष्ठव्य, राइट। प, फ, ब बिना होठ के स्पर्श किए हम लोग ये व्यंजन बोल सकते नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो क वर्ग से लेकर म वर्ग तक के व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के भागों को छूता है। आप उच्चारण करके देखिए, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं? 25। कितने हैं? 25, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे व्यंजन हमारी जीभ के द्वारा कहीं ना कहीं हमारी मुख के भागों को स्पर्श करता है, राइट। अभी यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा अलग करके दिया है। कंठ में जीभ का स्पर्श, राइट। पहले वाला क वर्ग, उसको क्या कहेंगे? क वर्ग। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप लोगों को याद रखना है? क, च, ट, त और प। क, च, ट, त, प। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अभी इसमें देखते हैं। क वर्ग में कंठ में जीभ का स्पर्श, तालु यानी कि तालु में जीभ का स्पर्श, मूर्धा में जीभ का स्पर्श, दंत में जीभ का स्पर्श और प वर्ग यानी कि ओष्ठों में जीभ का स्पर्श, राइट। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक। और कितने हैं टोटल? 25, राइट। और उसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, राइट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क से लेके म तक। तो आप कहेंगे कि य, र, ल, व, स, वो सब कहाँ गया? तो ये जो य, र, ल, व उच्चारण करके देखिए। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का स्पर्श हो रहा है, परंतु पूर्ण नहीं, बल्कि स्वरों की तरह अधूरा है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी कि क से लेके म तक। फिर हमारे ये जो य, र, ल और व है, इन सबके हम लोग जितनी बार हम लोग उच्चारण करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये सारे व्यंजन कैसे हैं, जिसमें सभी का उपयोग हो रहा है। य, र, ल कंठ से भी निकल रहा है, तालु में भी उपयोग हो रहा है, दंत का भी उपयोग हो रहा है और ओष्ठों का भी उपयोग हो रहा है। तो ये सारे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। अभी देखो उष्मा व्यंजन। उष्मा यानी कि क्या? तो सबसे पहले उष्मा यानी कि गरम। क्या होता है? गरम। तो देखो श, स, ह। तो इन वर्णों का उच्चारण करके देखिए। इनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। इसके लिए हमें क्या करना है पता है? हमारे मुंह के सामने हमें क्या करना है? हमारा हाथ है उसको रखना है, तो हमें पता चलेगा कि हम जब ये स, श और ह बोलेंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा आएगी। अपना हाथ है उसको मुंह की तरफ रखो, मुंह के पास, राइट। और फिर अभी बोलो श, स, ह। तो क्या निकलेगी? गर्म हवा। तो इसे क्या कहते हैं? उष्मा व्यंजन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उष्मा व्यंजन। तो स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों को कि व्यंजन और स्वर तो हमें पता ही होते हैं, पर उसके कितने डिफरेंट पार्ट्स है, कितने भेद है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू। तो देखा स्टूडेंट आपने वीडियो, समझ में आया कि दीदी ने क्यों आपको स्वर और व्यंजन वो सब कुछ वापस रिपीट करवाया? क्योंकि हमें पता नहीं था कि व्यंजन के भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग उस प्रकार से वर्ग में डिवाइड किया गया है। हमें ये भी याद नहीं है कि कौन से व्यंजन है वो किस प्रकार से बोले जाते हैं, कंठ से, हमारे तालव्य से, हमारे दंत से, ओष्ठ से, राइट।
तो समझ में आया, इसीलिए ये मैंने एक छोटा सा वीडियो जो आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। आई नो दैट कि स्वर व्यंजन कई लोगों को पता होता है कितने हैं, क्या है, क्यों है, बट एक थोड़ा सा रिवीजन था जो हमने किया था राइट। नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारा चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस तरीके से ही ऑनलाइन एजुकेशन लेना है, तो स्टूडेंट हम लोगों को एकदम प्रिपेयर रहना है। और हम लोगों को ये जो हम लोग चैप्टर आप लोगों को मैं यहाँ से करवाऊंगी वो आप लोगों को खूब ध्यान से देखना है और समझना है राइट। नाउ स्टूडेंट तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।